जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आखिर में रणभेरी बिहार के चुनाव की बच गई और विपक्ष और राहुल गांधी के लाख उछल कूद करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के इतने प्रेशर देने के बाद भी चुनाव आयोग 1 इंच भी कहीं सरेंडर नहीं हुआ। जो जब ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, सीज फायर हो गया, तो उस समय राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर। मगर अब की बार बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक ताल ठोक के कह दिया कि आई कांट सकम ऑन एनी प्रेशर, वॉट एवर यू हैव टू डू यू डू। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की थी कि अब की बार 2 चरणों में चुनाव हो, मैंने कल ही कहा था कि 2 चरण में चुनाव संभव है बिहार में, और इन लोगों की हेकड़ी निकल जाने वाली है, क्योंकि आज पटना में मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। ये 15 साल 20 साल पहले का बिहार अगर देखें तो जहां छिनैती, लूट, अपराध और किडनैपिंग, शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था, तो आज ये सारी चीजें अगर संभव हुई है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की वजह से हुई। अब की बार दूसरा, जो कि आज 2.25 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10,000 बेनिफिट, जो कि रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना। अब एक अनाउंसमेंट और हुआ जो उसके लिए रोडमैप बना कि बिहार के 2.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा और चुनाव के 2 दिन पहले दिया जाए। मतलब ऐसे टाइम पे लोगों को पैसा मिलेगा कि दे हैव टू थिंक whom I have to give my costly vote। और दूसरी तरफ कि जो इंडिया एनडीए का सीट शेयरिंग है, अलायंस है, इतना स्मूथली होने वाला है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों एक सीट आगे पीछे में एडजस्टमेंट होगा और 20 से 25 सीटें चिराग पासवान के एलजेपीआर को दे जाएगी और 5 सीटें या 6 सीटें जीतन राम मांझी के हम पार्टी को मिलेगा। वही 5 से 6 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। वही दूसरी तरफ जो महायुति है, महागठबंधन, वहां पे सिर्फ फुटोबल है। कांग्रेस कहती है कि मैं 70 से कम लूंगा नहीं, मुझे 90 चाहिए। वही मुकेश सहनी, जिसकी वीआईपी पार्टी है, वो कहते हैं कि मेरा 20% वोट है, मुझे 50 सीट से कम नहीं चाहिए। अब 243 सीटें हैं बिहार के चुनाव में और मुकेश सहनी 50 मांगते हैं, कांग्रेस 70 मांगता है। वही 30-35 सीटें सीपीआईएम मांग रही है, तो 100-150, अब बचेगा 43 सीट। अब क्या 43 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी? और दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट भी चाहिए मुकेश सहनी को। इवेन अब ये उनका लुकआउट है, आज उनका मीटिंग भी है। अब उसमें क्या तय होता है, तेजस्वी यादव के घर पे ही मीटिंग है। मगर बीजेपी
और अब की बार जो काम नीतीश कुमार ने किया है, सारा वही काम किया जो मोदी जी चाहते थे। और पहला चुनाव 6 नवंबर को होगा पहले चरण का, और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, और 14 नवंबर को मतगणना होगी। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है कि एटलीस्ट 90 सीट हमें जीतना है। पिछली बार 80 सीट के आसपास बीजेपी जीती थी, 79। अब की बार 80 सीट पिछली बार जीती, तो अब की बार 90 का टारगेट है। और जिस हिसाब से एक काम हुआ है और जिस हिसाब से योजनाएं बनी है, मखाना बोर्ड बना है, और वहां पे इसके पहले पटना में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, एम्स के उद्घाटन हो रहे हैं, और आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ। तो इन सभी कामों को देखकर बिहार की जनता को डिसाइड करना है कि उनका वोट किसको देना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एज ले ली है, अब मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी 50 सीट क्रॉस कर पाएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। और कांग्रेस 10 से 12 पे सिमटने वाली है, और बाकी के जो है वो यही मान लो, मतलब ये लोग जो पिछली बार 112 सीटें गए थे, अब की बार 80-85 पे सिमटने वाले हैं। और बीजेपी और एनडीए अलायंस को 170-75, मतलब 165 से 170 के बीच में सीटें मिल सकती है। तो अब दिलचस्प हुआ है, और जिस हिसाब से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, और आज जिस हिसाब से डिक्लेरेशन हुआ है, हर जगह बीजेपी और चुनाव आयोग की जीत हुई है। और जहां इतना धिंगाणा पीट रहे थे राहुल गांधी, वोट चोर गद्दी छोड़, उनका सारा हेकड़ी निकल गया, और उनका झूठ का पुलिंदा, उनका ढोल फट गया। और मुझे लगता है किसी भी सूरत में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए में अपनी सरकार बनाएगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।